हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो इंग्लिश के जो वॉवल्स होते हैं उनके उच्चारण के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जो हमारी ग्रामर की जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें पूरा डिटेल में मैंने आपको समझाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए, ई, आई, ओ और यू, जो ये हमारे 5 वाउल साउंड्स होते हैं, यानी जो स्वर होते हैं, उनमें हर स्वर को अलग अलग तरह से बहुत सारे उच्चारण उसके बनते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में एक एक एग्जाम्पल के साथ में करेंगे। हालांकि मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और डीपली स्टडी करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ए के उच्चारण के बारे में। ई, आई, ओ और यू, सिर्फ वॉल साउंड के जो उच्चारण हैं उनको देखिए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इनको आप पीछे पीछे बोलने की प्रैक्टिस भी किया कीजिए ताकि आपको ये वर्ड्स जो हैं वो आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें। सबसे पहले देखिए, ये ए के उच्चारण के नियम हैं कि ए के उच्चारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ए, आ, ए। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको 5 टाइप के बताए थे, इन्होंने उसको शॉर्ट करके इसमें 3 में कवर किया है। तो जैसे हम बोलते हैं एन, तो यहाँ पे ए उच्चारण है। लैड, एन का मतलब होता है एक। लैड, लैड का मतलब होता है लड़का। मैन, मैन यानी मनुष्य। मैड, मैड यानी पागल। अब ये सारे के सारे ए उच्चारण वाले हैं। एट यानी पर, किसी जगह पर हम बोलते हैं ना, मैं आपको गेट पर मिलूँगा, उस घर के पास में मिलूँगा, उस जगह पर मिलूँगा, उसके लिए एट यूज़ किया जाता है। रैट, रैट यानी चूहा। स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड यानी खड़े होना। हम बोलते हैं ना स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, तो स्टैंड। बैन, बैन यानी कोई चीज़ पे पाबंदी लगाना, मनाही करना, बैन कर देते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन में आप लोगों को बाहर निकलना, सब लोगों को बैन कर रखा है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो ये हो गए हमारे ए के उच्चारण। अब आगे देखिए, हम आ का उच्चारण देखते हैं। जो ये आ नहीं पढ़ेंगे आप इसको, सबसे पहली बात ये ओ है, ओ। तो जैसे हम हर एक उच्चारण को याद करने के लिए आप उसके लिए एक वर्ड याद कर लीजिए। जैसे ए के लिए आपने रैट, मैट, बैट, तो ए याद हो जाएगा आपको। अब हम पढ़ रहे हैं ऑ साउंड, तो ऑ साउंड के लिए आप क्या करेंगे? ऑल, फॉल, कॉल, है ना। ऑल का मतलब होता है सब, फॉल का मतलब होता है गिरना, कॉल का मतलब होता है बुलाना, हम किसी को बुलाते हैं ना, आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा हूँ। वॉल यानी दीवार। वॉर, वॉर यानी युद्ध। स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा। तो ये ऑ साउंड है। स्मॉल, ओ साउंड। वॉर, ओ साउंड। वॉल, ओ साउंड। ऑल, ओ साउंड। फॉल, ओ साउंड। कॉल, ओ साउंड। ठीक है, तो दोनों साउंड्स में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। पहले वाला क्या था? ए साउंड था, जैसे एन, लैड, मैन, मैड, एट, रैट, स्टैंड, बैन, तो ए साउंड था। सेकंड वाले में ओ साउंड है। ऑल, फॉल, कॉल, वॉल, फॉर, स्मॉल, तो ये सारे के सारे आपके ओ साउंड हो गया। अब नेक्स्ट जो ए का साउंड आता है वो आप देखिए आ साउंड होता है। उसको हम कैसे बोलेंगे? जैसे हम आ, फार, फार, फार यानी दूर। आर, आर, आर यानी हैं। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, वो वाला आर है ये, इज आर एम वाला। स्टार, स्टार, स्टार यानी तारा। ठीक है, तो इस तरह से फार, आर, स्टार, तो ये सारे के सारे। अब देखिए, जैसे इसमें ना आ साउंड है, कई लोग ये जो वॉर है ना, इसको भी, ये जो वॉर है ना, इसको भी वार पढ़ देते हैं, तो ये गलत है। आपको ये आ साउंड नहीं है, ओ साउंड है, इसको ध्यान रखिए आप। ये वॉर है, आप इसको वार नहीं बोल सकते। और ये स्टार है, इसको स्टोर नहीं बोल सकते। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जो साउंड्स हैं ये, इन दोनों साउंड्स में क्या अंतर है कि जो ऊपर वाला जो आपका साउंड है ये अ साउंड है, जैसे आप ऑल, वॉल, है ना। और नीचे वाला जो है ये आ साउंड है, जैसे आ होता है ना, लंबा हम आ खींचते हैं एक को, वो है ये फार, आर,
स्टार, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब ये जो आपका ए साउंड है, ए साउंड जो है ये दो वाउल्स को मिला के जो साउंड बनता है ना, वो साउंड बनता है। जैसे ए, जैसे फेयर, वेयर, डेयर, देयर, शेयर, स्पेयर, केयर। दोबारा से बताती हूँ, बारी बारी इसलिए बोल रही हूँ आपको ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर लें। वेयर, वेयर यानी बर्तन, फेयर, फेयर यानी किराया, डेयर, डेयर यानी साहस करना, कहते हैं ना हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत करना। देयर वहाँ, शेयर हिस्सा बांटना, स्पेयर यानी इस चीज़ के अतिरिक्त कोई और चीज़ आपको चाहिए तो स्पेयर, जैसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, हम बहुत सारे अपने घर में रखते हैं कोई काम में लेने के लिए, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो रखी होती है ना वो अतिरिक्त। केयर, केयर यानी परवाह करना। तो ये ए साउंड है, ए और अ को मिला के बोला जाता है। ए और अ को साथ में बोलिए, वेयर, फेयर, केयर, डेयर, देयर, शेयर, स्पेयर, केयर। पीछे पीछे आप लोग अगर बोलना चाहें तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हम पहले एक बार ए साउंड पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में पूरा एक बार मैं आपको बोलूँगी धीरे धीरे, तो आप मेरे पीछे पीछे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी जो हमने ए के साउंड पढ़े, पहला हमने पढ़ा ए साउंड जैसा कि रैट में था, उसके बाद में आ साउंड पढ़ा जो हमारा फॉल वॉल में था, ओ साउंड। उसके बाद में आ साउंड पढ़ा यानी लॉन्ग वावल जो था, फार, आर, स्टार, है ना। उसके बाद में ए साउंड पढ़ा वेयर, फेयर, डेयर, देयर, शेयर, स्पेयर, केयर में। अब हम पढ़ रहे हैं ए साउंड। यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता हो तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ए के बाद में वाई या आई का प्रयोग होता हो, दो अक्षर है वाई और आई का प्रयोग होता हो, तो उसका उच्चारण ए के समान हो जाता है, पर यह ए कुछ लंबा उच्चारण देता है। जैसे पे, पे, हम इसको और भी ज़्यादा लंबा खींचना। जैसे फार में तो हमने आ को लंबा किया था ना, अब ये ए को हम इसको ए को हम कर रहे हैं थोड़ा सा, हम इसको ए को लंबा करेंगे। जैसे पे, पे यानी वेतन, स्टे, स्टे ठहरना, ब्रेन दिमाग, वे, गे, मेन, मेन यानी मुख, वे यानी मार्ग, गे यानी प्रसन्न। तो ये सब चीज़ें अब आप इसको एक आइडिया रह जाएगा कि जब भी कभी ए के बाद में आई आ जाए या वाई आ जाए, जैसे आप देखिए पे जो है वर्ड, उसमें क्या आया है, ए के बाद में वाई आया, तो हमने इसको कैसे पढ़ा है, लंबा बोल के, पे। अब स्टे में भी ए के बाद वाई आया, तो हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, स्टे, ब्रेन, वे, गे, मेन। तो अब आपको ये इजी हो जाएगा समझना कि जब भी कभी ए के बाद में तुरंत बाद में आई या वाई होता है तो हम उसको लंबा बोलेंगे, जैसे हमने इन वर्ड्स में बोला है। उसके बाद में ये आपके कंप्लीट हो गए ए साउंड। तो ए साउंड में हमने पढ़ लिया ए फर्स्ट वाला, ओ, आ, ए और ए, 1 2 3 4 5, ये पूरे पूरे पांचों हमारे इसमें कंप्लीट हो गए। अब हम ई के उच्चारण के नियम को देखते हैं कि जो ई है उसको हम कितने तरह से बोल सकते हैं। तो ई के भी बहुत सारे उच्चारण होते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं ताकि आपको खाली ये ई का पार्ट ही दिखाई दे। तो जैसे अब ये देखिए आप, अब हम पढ़ रहे हैं ई का उच्चारण, ठीक है। तो ई में सबसे पहले ए उच्चारण जहाँ पे आएगा, नेट, जहाँ पे आपका ए उच्चारण आ रहा है, नेट यानी जाल, सेल, सेल यानी बेचना, लेग, लेग यानी टांग, वेट, वेट यानी गीला, मैन, मैन यानी मनुष्य, वेल, वेल यानी कुआं, देन, देन यानी तब, वेन, वेन का मतलब होता है कब और जब दोनों, और देन का मतलब होता है तब। तो ये इन सब में ए उच्चारण है। ई के लिए जहाँ पे हम ए की तरह उसको उच्चारण करेंगे यानी प्रोनाउंस करेंगे, वहाँ पे हम ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्पल्स हैं। एक बार वापस मैं बोल देती हूँ, आप इनको देख लीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखा कीजिए, जितने भी वर्ड्स आपको आज मैं पढ़ा रही हूँ, कम से कम इन वर्ड्स की स्पेलिंग और इन वर्ड्स का हिंदी में मतलब आप लोग लिख लिख के याद कर लीजिए। इससे क्या है, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको वर्ड्स जो हैं उनके हिंदी में मतलब भी पता होंगे और उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न होंगी। तो ए उच्चारण के लिए हमने पढ़ा नेट, सेल, लेग, वेट, मैन, वेल, देन,
वैन, ठीक है। तो ये सारे आपके ए उच्चारण हो गए। अब ई के लिए जो दूसरा उच्चारण है, जो मैंने आपको बताया था ना, शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल। तो ये बड़ा यानी बड़ी ई, जैसे आप हिंदी में लिखते हो ना ई, तो ये आपका जो वो बड़ा वाली जो ई है ना, वो है ये। तो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे, बी यानी होना, ही यानी वह, लड़के के लिए यूज़ करते हैं हम। वी यानी हम, शी यानी वह, जो हम स्त्रीलिंग यानी लड़कियों के लिए शी का यूज़ करते हैं वह बोलने के लिए। तो ये बड़ा ई है, यानी ये जो लॉन्ग वाउल है ई का, वो उच्चारण है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, दीर्घ उच्चारण में सी, बी, वीप, स्लीप। अब देखिए जो ये जो दोनों ई हैं, इन दोनों ई में क्या अंतर है कि ये जो ऊपर वाला जो बी है, ये बी, ही, वी, शी, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं, इनको आप और भी ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं, जैसे सी, बी। अब आपको ऐसे समझाती हूँ मैं कि ये वाला जो बी है, इसको तो हम बोलते हैं सिंपल बी, आई विल बी देयर। और इसको हम बोलेंगे सी, ये वाला जो बी है इसको हम बोलेंगे बी। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें जैसे डबल ई लगा है, ये लॉन्ग खींचा जा रहा है, इसमें एक सिंगल ई है, तो ये भी बड़ी ई है। लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप ये देखेंगे कि बी से जो ये वाला बी बोला जा रहा है, इसमें थोड़ा हम ज़्यादा उसको लंबा खींच रहे हैं। दोनों हैं ई के ही उच्चारण, यानी दोनों में हम बड़ी ई ही लगा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस वाले से थोड़ा सा इसमें हल्का सा हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उसको खींचते ज़्यादा हैं। तो ये हो गया सी यानी देखना, बी यानी मधुमक्खी, वीप यानी रोना, और स्लीप यानी सोना। तो बी, ही, वी, शी, इनमें थोड़ा छोटा ई, बड़ी ई है लेकिन हम उसको थोड़ा खींच रहे हैं, और जो डबल ई वाले हैं उनको हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, जैसे सी, बी, वीप, स्लीप। लेकिन ये हैं ई के ही उच्चारण। उसके बाद में सारे के सारे ये आपके ई के उच्चारण बता रही हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाला जो हमने ई का उच्चारण पढ़ा, फर्स्ट वाला, इसमें ए बोला था, ई को क्या बोला था, ए। जैसे नेट, सेल, लेग, वेट, मैन, वेल, देन, वेन, ओके। और दूसरा वाला जो है ये ई है, जो आप छोटी ई और बड़ी ई की तरह समझ लीजिए कि ऊपर वाला छोटी ई है और नीचे वाला बड़ी ई है। तो जो ऊपर वाला है जैसे बी, ही, वी, शी, ये आप छोटी ई समझ लीजिए, और छोटी ई नहीं है, मतलब मेरा कहने का, समझाने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप छोटी ई और बड़ी ई में जो बोलने में थोड़ा सा उसको लंबा छोटा करते हैं ना, उस हिसाब से करना है आपको। बी, ही, वी, शी है तो थोड़ा सा इसको भी लंबा, लेकिन जब हम सी, बी, वीप, स्लीप, तो ये जो ई है इसको हम थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच के बोलते हैं। उसके बाद में देखिए ई में जैसे हम बोलते हैं ना क्लीन, ई और अ को मिला के जो साउंड आ रहा है वो आपको यहाँ पे बोलना है। कैसे, लेकिन जहाँ पे भी ई और ए है उसको आप बोलेंगे बड़ी ई की तरह, जैसे क्लीन, हीट, सी, मीट। ये तो इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि जहाँ पर भी ई और ए होगा वो भी बड़ी ई की तरह बोला जाएगा। पूरा इसको समझिए, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ई है, बड़ी ई, ओके, ये बड़ी ई वाले एग्जाम्पल्स हैं। ये भी बड़ी ई वाले एग्जाम्पल है जिसमें डबल ई आता है। एग्जाम्पल ये बताया कि ई में जहाँ पे सिंगल ई आएगा वहाँ पे भी ई का उच्चारण है, जहाँ पे डबल ई आएगा वहाँ पे भी ई का उच्चारण है, और जहाँ पे ई और ए आएगा उन दोनों को मिला के भी हम ई ही बोलेंगे, ठीक है। ई और ए, ई है जो आप सोच रहे हो ये ई नहीं है, ये ई ही उच्चारण आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लीन नहीं बोलोगे, आप इसको क्लीन ही बोलोगे, यानी ई ही बोलोगे। इसलिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब ये कहा कि ई है ना, आप लोगों ने सोचा होगा इसको ई पढ़ना है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि ई और ए एक साथ आ रहा है तो हम उसको ई नहीं बोल के ई ही प्रोनाउंस करेंगे। तो जिस तरह से ये बी, ही, सी, बी, क्लीन, हीट, तो सब में ई ही आ रही है, बड़ी ई ही हमारे को सब जगह पे दिखाई दे रही है। जैसे ये यहाँ पे भी बड़ी ई है, यहाँ पे भी बड़ी है, इसके ये देखिए आपको, जैसे ये वाली बड़ी ई यहाँ पे है वैसे ही बड़ी ई यहाँ पे है। और अगर हम ऊपर चलें थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो ई है
वो भी आपकी बड़ी ई ही है। यानी इनका कहने का, पूरा समझाने का मतलब है कि चाहे सिंगल ई आए, जैसे कि यहाँ पर आया है, चाहे डबल ई आए, जैसे कि यहाँ पर आया है, दो तो ये यहाँ हो गए। अब तीसरा हम देखते हैं कि अगर ई और ए आए, वो भी बड़ी ई है, और वो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। तो एक तीनों चीज़ों में, चाहे ई आए, चाहे डबल ई आए, चाहे ई ए आए, हम सबको क्या पढ़ेंगे? ई ही पढ़ेंगे, यानी लंबी वाली बड़ी वाली ई ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हमने ई के दो उच्चारण पूरे के पूरे एग्जाम्पल समेत पढ़े। एक तो ए जहाँ पे पढ़ना है, ई को ए कहाँ पढ़ना है, क्योंकि नेट में ए पढ़ा है, बाकी ई और ई वाला। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं ई के ही आगे उच्चारण में, कि यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यानी पूरा अगर कोई एक शब्द है और उसके लास्ट में अगर ई आता है तो उस ई को हम बोलते नहीं हैं, और उससे पहले आए हुए एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर जो अन्य स्वर होता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। समझिए, जैसे कि पहले पूर्ववर्ती जो स्वर है ए, आई, ओ और यू, ई तो हम पढ़ ही रहे हैं, के साथ अगर अंतिम स्वर ई के प्रयोग के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, पहला जो है ये आप देखिए शेम, एग्जाम्पल। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि हम अभी जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला कर रहे हैं। इसमें आप देखिए शेम, इसमें क्या है? ए है, SHAME स्पेलिंग है, ओके। लास्ट में इस वर्ड में ई है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी कभी ई लास्ट में होता है और उससे पहले जो कॉन्सोनेंट होता है और उस कॉन्सोनेंट से पहले जो वावल है, उसी वावल को हम जो है उसके अकॉर्डिंग हम उस वर्ड को यूज़ करेंगे। तो ये ए है, तो शेम, ए जो है वो अब हम थोड़ा लंबा बोलेंगे, शेम। शेम, म के बाद म ई ऐसे नहीं बोल रहे हम, शेम। ई को तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, वो कि दिख नहीं रहा आपको, मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन आप जब बोलेंगे तो वो बोला नहीं जाएगा। लेम, जो अब ए है इसको हमने लंबा कर दिया, क्योंकि ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद में लास्ट अक्षर जो है वो ई है, इसलिए ये वाला जो कॉन्सोनेंट है ए, इसको हम लंबा स्ट्रेस खींच के इसको लंबा बोलते हैं। नेम, तो न ए लंबा हो गया और म, नेम। सेम, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कोई ऐसा वर्ड जिसमें कि ई लास्ट में आता है उस अक्षर के, और उस ई से पहले चाहे एक कॉन्सोनेंट हो चाहे दो कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहले वाला जो वॉवल होता है उसी को हम लंबा स्ट्रेस देके उसको लंबा खींच के बोलते हैं। तो इन सब में जैसे ए जो है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद में ई है, तो हमने ए को लंबा बोला है, शेम, नेम, लेम, सेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल ये वापस आप देखिए, वाइफ, तो वह आई जो है, आई है ना, वाइफ, वाइफ, तो इसमें भी आई को हम लंबा खींच रहे हैं और ई को बोल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी ई और आई से पहले अगर ई लास्ट में होता है और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उस कॉन्सोनेंट से पहले वाला जो वाउल होता है उसको हम लंबा खींचते हैं। तो जैसे ऊपर वाले में हमने यहाँ पे ए को खींचा था, वैसे यहाँ पे ई से पहले एफ है और एफ से पहले आई है, तो आई को हमने लंबा खींचा। वाइफ, नाइन, वाइट, लाइन, ठीक है। इससे ये सब आप अगर एग्जाम्पल्स आप याद कर लेंगे, इनके रूल्स अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, आपको वर्ड को देखते ही पहचान में आ जाएगा कि हमें इस वर्ड को कैसे बोलना है। अब आप वाइफ को विफ नहीं पढ़ेंगे, वाइट को विट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आई है और आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट और लास्ट अक्षर जो ई है, उस ई के कारण अब ये जो आई है इसको हमें लंबा खींचना पड़ेगा। तो इसलिए ये हो गया वाइफ, वाइफ यानी पत्नी, वाइट यानी सफ़ेद, नाइन यानी 9 और लाइन यानी लकीर। वैसे ही ऊपर वाले वो जो वर्ड्स थे उनके मैंने आपको मीनिंग्स नहीं बताए थे। तो शेम का मतलब होता है लज्जा, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, नेम का मतलब होता है किसी का नाम, और सेम का मतलब होता है वही, सेम टू सेम, वैसे का वैसे हम बोलते हैं ना, वही।
तो ये आपको मैंने ई अगर लास्ट में आता है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट से पहले जो वाउल होता है उसको लंबा खींच के कैसे बोलना है वो बताया। अब यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। यानी जब भी किसी शब्द में जब भी कभी किसी वर्ड में लास्ट में ई होगा और उस ई से पहले जो कॉन्सोनेंट होगा, उस कॉन्सोनेंट से पहले चाहे कोई सा ही वावल हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो ई हो, ओ हो, और चाहे वो यू हो। ये देखिए चारों। तो इधर इसमें मैं आपको चारों का अच्छी तरह से समझा पाऊंगी कि ये जो बात हम बताना चाह रहे हैं ये चारों चीज़ों पे लागू है। इसमें भी लागू है, इसमें भी लागू है, इसमें भी लागू है और इसमें भी लागू है। कैसे कि यहाँ पे लास्ट में ई था और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले ए, तो हमने ए को लंबा बोला, से शेम, है ना। इस वाले एग्जाम्पल में, वाइफ वाले एग्जाम्पल में ई से पहले एफ है और एफ से पहले आई है, तो हमने आई को लंबा खींच लिया, हमने बोला वाइफ। उसी तरह अब ओ को हम लंबा खींचेंगे क्योंकि ओ ई है, ई नोज़ में लास्ट में ई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट और उससे पहले जो वॉल है वो ओ है, तो इसको बोलेंगे नोज़, नोज़ यानी नाक। इसको बोलेंगे स्मोक यानी धुआं। इसको बोलेंगे होप, होप यानी आशा। इसको बोलेंगे जोक, जोक यानी मजाक। अब फोर्थ वाला जो है उसमें देखिए आप, अब इसमें तो ए को हमने लंबा बोला था, इसमें आई को लंबा बोला इस वाले एग्जाम्पल में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में हमने ओ को लंबा बोला, और फोर्थ वाले में हम यू को लंबा बोलेंगे। रूल, रूल यानी नियम। जून, जून महीना होता है। ट्यून, ट्यूब, तो यहाँ पे सब में हमने यू को लंबा खींचा। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ मैं बताना चाह रही थी, ऐसे अक्षर जिनके लास्ट में ई होता है लेकिन उस ई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले जो वाउल होता है उसी वाउल को हम लंबा कर देते हैं। जैसे इसमें हमने ए को लंबा किया शेम में, शेम, लेम, नेम, सेम। इस वाले में हमने आई था उसको लंबा किया, वाइफ, वाइट, नाइन और लाइन। और थर्ड वाले सी में हमने ओ को लंबा किया, नोज, होप, स्मोक, जोक, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमने यू को लंबा किया, जैसे रूल, ट्यून, जून, ट्यूब। तो ये चारों चीज़ें आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होंगी कि कौन से वॉल को हम इसमें लंबा क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसके जस्ट ऐसा शब्द जिसमें लास्ट में ई हो और ई से पहले जो कॉन्सोनेंट होता है उस कॉन्सोनेंट से पहले जो वाउल है उसको हम लंबा खींच देते हैं जब भी कभी लास्ट में ई होता है। तो ये ई का नियम पढ़ रहे थे हम। उसके बाद में आप देखिए ये ई का एक हो गया कंप्लीट। ई के बाद में अब ई का एक एग्जाम्पल और हमारे यहाँ पे है, जैसे हमने यहाँ पे बोला फ्यू, ई और यू, इसको यू बोला जाएगा। ई और डब्लू जब साथ में होगा तो हम उसको यू पढ़ेंगे। फ्यू, न्यू, म्यू और ड्यू, ये बहुत सिंपल है। तो इसको ई और यू मिला के, ई और डब्लू होगा तो हम उसको यू ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में फ्यू यानी कुछ, न्यू यानी नया, म्यू यानी म्याऊं म्याऊं बिल्ली की जो आवाज़ होती है, और ड्यू यानी ओस, ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं ना, ओस की बूंदें। तो इस तरह से ये हमारे ई के दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी कि ई को कैसे बोला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हम आई का उच्चारण पढ़ते हैं। आई का जो उच्चारण है, आई के बहुत से उच्चारण होते हैं, जैसे कभी कभी अ जैसा भी उच्चारण होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, आई का एग्जाम्पल देखिए, इल, इसमें छोटी ई की तरह बोल रहे हैं हम, इल, ई और ल, इल, इल यानी बीमार। बिग, बिग यानी बड़ा। इंक, इंक यानी शाही, स्याही होती है ना जो आप डालते हैं वो। किल, किल यानी मार डालना। विथ, विथ का मतलब साथ में। शिप, शिप यानी जहाज। तो इन सब में ये छोटी ई है, ओके। इसमें सब में छोटी ई की तरह उच्चारण आ रहा है, ई ई ई बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए आई, आई की तरह कहाँ पे हम आई शब्द का उच्चारण पढ़ रहे हैं। आई को ई भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं। तो इसमें तो हमने ई बोला, ई की तरह पढ़ा। अब हम आई कहाँ पे पढ़ेंगे वो देखते हैं। जैसे काइंड, काइंड यानी दयालु, आई। बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे। बाइंड, बाइंड यानी बांधना कोई चीज़ को। माइल्ड, माइल्ड यानी थोड़ा सा नर्म। माइक,
माइक यानी माइक्रोफोन, माइल, माइल यानी मील। इस सब में हमने क्या पढ़ा है? आई का उच्चारण आई पढ़ा है, और ऊपर वाले में आई का उच्चारण क्या पढ़ा था? ई पढ़ा था। तो 2 टाइप के हमने उच्चारण इसमें कंप्लीट करे हैं। पहला वाला जो है वो छोटी ई जैसा है, आई है, लिखते आई है लेकिन उसको पढ़ते छोटी ई की तरह उच्चारित करते हैं। दूसरे वाले में आई को आई की तरह ही उच्चारण किया गया है। अब देखिए ये 2 आई हो गए। अब हम थर्ड पढ़ते हैं। यदि आई के बाद GH आए तो आई का उच्चारण आई या आई होता है। जैसे RIGHT, ये जो शब्द है राइट है ना, तो आर के बाद में आई है। अब इन्होंने क्या बोला कि आई के बाद में अगर GH आ जाता है किसी भी शब्द में तो उसको हम आई पढ़ते हैं। जैसे र यानी आर, आई को आई पढ़ेंगे और GH की जगह भी आई ही लगेगा और ट लगा देंगे, तो ये हो गया राइट। ये हो गया ल और आई और ट, लाइट। ये हो गया स यानी S यानी स, और IGH को हम आई ही पढ़ेंगे पूरे को मिला के, और ट, साइट। और यहाँ पे भी H को ह और आई, हाई। तो इस तरह से राइट यानी ठीक, लाइट यानी रोशनी, साइट यानी दृष्टि, और हाई यानी ऊंचा। तो जब भी कभी आई के बाद में GH आ जाए तो हम तीनों अक्षरों को मिला के उसको हमेशा आई ही पढ़ेंगे। तीनों अक्षरों को आई ही पढ़ा जाएगा। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लें कि अगर आई के जस्ट बाद में GH आता है तो हम इसको आई पढ़ना है। तो 3 अक्षरों को आप आई पढ़ रहे हो, आगे पीछे के जो कॉन्सोनेंट है उनका, आर का र हो गया राइट में, और टी का ट हो गया। तो र और ट आपको पता है, और IGH को आई बोल रहे, तो ये हो गया राइट। उसी तरह ल और ट पता है तो ये हो गया आई बीच में आ गया तो लाइट। और यहाँ पे स और ट पता है आपको, ये बीच में आई हो गया तो ये साइट। और ह और ह तो ये हाई। ठीक है, तो इस तरह से ये एक और नियम है आई का। अब आगे देखिए आई का एक और नियम कि आई को हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्म, फर्म यानी संस्था, तो यहाँ पे आई को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, यहाँ पे भी हम आई को पढ़ रहे हैं यानी पहला। तो आई को भी पढ़ा जाता है, उसके एग्जाम्पल्स हैं फर्म और फर्स्ट। अब आई को जैसे पहले वाले में हमने आई पढ़ा था, अब आय भी पढ़ा जाता है, आय भी पढ़ेंगे। आय कहाँ बोलेंगे? जहाँ पे फायर, इसको आई नहीं बोल रहे, फायर नहीं बोलते इसको, आय, फायर यानी आग। एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना, सराहना करना, तो हम इसको आय पढ़ते हैं। तो ये भी एक आय का उच्चारण है। अब जहाँ पे या तो आई ई हो और या फिर ई आई हो, या तो आई ई हो या ई आई हो, तो हम उसको दीर्घ स्वर की तरह पढ़ेंगे। जैसे ब्रीफ यानी हम उसको लंबा बड़े ई की तरह पढ़ेंगे। आई ई और ई आई दोनों जो यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं उसको हम बड़े ई की तरह उच्चारित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रीफ, ब्रीफ यानी संक्षिप्त। हम कहते हैं ना ब्रीफ में आंसर दीजिए, संक्षिप्त उत्तर दीजिए, वो वाला ब्रीफ है ये। अचीव, अचीव यानी प्राप्त करना, कि आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल, मुझे अपना गोल प्राप्त करना है। रिसीव, रिसीव यानी लेना, आई वॉन्ट टू रिसीव दिस अवार्ड, मैं इस अवार्ड को प्राप्त करना चाहता हूँ। डिसीव, डिसीव यानी धोखा देना, शी डिसीव्ड हिम, उसने उसको धोखा दिया। सीज, सीज यानी घेरा। ठीक है, तो ये सब वो शब्द हैं जहाँ पे या तो ई आई है, जैसे ई आई ब्रीफ में है, और आई ई अचीव में है। रिसीव में वापस आपका ई आई है, रिसीव में भी ई आई है, और सीज में आपका आई ई है। तो कहने का मतलब जब भी कभी आई ई या ई आई साथ में होते हैं तो उसको हम ई ही पढ़ते हैं। तो ये सारे आपके हो गए ई के उच्चारण। तो अब हमारा ए हो गया और ई हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं ए ई और आई, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ओ, ओ के उच्चारण के नियम। उसी तरह से जैसे ए ई आई के उच्चारण के नियम होते हैं, वैसे ही ओ के भी बहुत सारे उच्चारण होते हैं, जैसे ओ, ऊ, बड़ा ऊ और अ। तो ये पांचों जो हैं ये बड़े जो पांचों हैं वो एकदम ओ, जैसे ए के उच्चारण थे 5, उसी तरह से ओ के भी 5 उच्चारण यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले ओ कैसे पढ़ेंगे? ऑक्स, एग्जाम्पल ऑक्स, ऑक्स यानी बैल। ऑन, ऑन यानी कोई चीज़ के ऊपर। हॉट, हॉट यानी गर्म। स्पॉट, स्पॉट यानी दाग। ड्रॉप,
ड्रॉप यानी गिराना या गिरना, सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी मुलायम, और गॉड, गॉड यानी ईश्वर। इन सब में अ उच्चारण है। फॉक्स, पॉट, टॉप, डॉट, नॉट। तो फॉक्स यानी लोमड़ी, पॉट यानी बर्तन, टॉप यानी ऊपरी भाग, और डॉट यानी बिंदु, और नॉट यानी नहीं, और गॉट यानी पाया या प्राप्त किया। तो ये सारे के सारे ओ उच्चारण हैं ओ के लिए, ठीक है। उसके बाद में अब ओ को ओ की तरह भी पढ़ा जाता है। वो कहाँ पे पढ़ा जाता है? जैसे ओपन, यहाँ पे ओ बोल रहे हैं ओ को, ओपन, होप, ओल्ड, होम, जोक, सो, नो, गोल्ड, मोस्ट और पोस्ट। ओपन में ओ बोला है जैसे खोलना, होप, होप मतलब आशा, ओल्ड उम्मीद करते हैं ना, आशा करते हैं, उसको बोलते हैं होप, ओल्ड यानी पुराना, दिस इज़ ओल्ड हाउस, ये पुराना घर है, होम यानी घर, दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है, जोक, जोक यानी मजाक करना, डोंट जोक, मजाक मत करो, सो दिस हैपेंड, तो ऐसा हुआ, सो यानी ऐसा, नो, नो यानी नहीं, नो आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मुझे खाना नहीं खाना, गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, प्लीज़ गिव मी सम गोल्ड, मुझे कुछ सोना दीजिए, मोस्ट यानी सर्वाधिक, और पोस्ट का मतलब होता है डाक। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ पे ओ का उच्चारण ओ की तरह ही बोला जा रहा है। अब कहीं कहीं पर ओ का उच्चारण, जैसे ओ और डब्लू जब साथ में आता है तो उसको भी ओ ही बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, जहाँ पे भी कभी ओ और डब्लू साथ में आ गया तो हम उसको ओ ही पढ़ेंगे। जैसे लो, लो यानी नीचा, रो, रो यानी पंक्ति, सो यानी बीज बोना, और शो यानी प्रदर्शन करना, और क्रो यानी कौवा। तो इस तरह से ये ओ और डब्लू अगर साथ में आएगा तो हम उसको ओ की तरह पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए ओ के उच्चारण, ए ई आई ओ। अब ओ के कुछ और उच्चारण हैं, जैसे कि अगर डबल ओ साथ में आ जाता है तो हम उसको छोटे ऊ की तरह भी बोलते हैं और बड़े ऊ की तरह भी बोलते हैं। कुछ शब्दों में डबल ओ को छोटे ऊ की तरह बोला जाता है, यानी ह्रस्व स्वर उच्चारण होता है, और कहीं कहीं पर बड़े ऊ की तरह भी होता है। जैसे लुक, लुक यानी देखना, टुक, टुक यानी लिया, बुक, बुक यानी पुस्तक, गुड, गुड यानी अच्छा। इन सब में डबल ओ है लेकिन हम उसको छोटे ऊ की तरह पढ़ रहे हैं। अब कुछ शब्दों में डबल ओ को बड़े ऊ की तरह पढ़ा जाता है। जैसे रूम, रूम यानी कमरा, बूट, बूट यानी जूता, डू यानी करना, मून, मून यानी चांद, नून, नून यानी दोपहर, रूट, रूट यानी जड़। तो ये डबल ओ का उच्चारण है। अब कहीं कहीं पर ओ को अ भी पढ़ा जाता है, जैसे अ की तरह पढ़ा जाता है। जैसे सन, यहाँ पे अन, अ, पुत्र, कम, यहाँ पे ओ को हम अ बोल रहे हैं। कहीं कहीं पर ओ और डब्लू जब साथ में आता है तो उसको आओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आओ। जैसे हाव, काव, हाव यानी कैसे, काव, काव यानी गाय, नाव, नाव यानी अब। तो ओ डब्लू साथ में आएगा तो हम उसको आउ पढ़ेंगे। अगर ओ और वाई साथ में होता है तो हम उसको आय पढ़ते हैं। जैसे ऑय, ये आय नहीं ऑय है, जॉय, जॉय यानी हर्ष, टॉय, टॉय यानी खिलौना, बॉय, बॉय यानी लड़का। तो ये ऑय पढ़ा जाएगा, ओ और वाई। अगर ओ और यू होगा तो हम उसको आव पढ़ेंगे। ओ और यू को हम आव पढ़ेंगे। जैसे आओ, आओ, आवर, 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 यानी ओ यू आर और एच ओ यू आर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन ओ यू आर आवर जो होता है उसका मतलब होता है हमारा, और एच ओ यू आर जो आवर होता है उसका मतलब होता है घंटा। तो आवर और आवर यानी सेम ही है। और उसी तरह सावर, सावर यानी खट्टा, सावर, आवर, सावर, इसको सोर पढ़ते हैं वो गलत है, इट इज़ सावर, सावर यानी खट्टा। अब यू के भी उसी तरह से कुछ नियम हैं। यू के उच्चारण होते हैं अ, उ, यू और यो। ये सारे के सारे यू के उच्चारण हैं। हम यू को अ की तरह कहाँ पढ़ेंगे? अगर हम बोलेंगे अप तो हमने यू को अ की तरह पढ़ा है। अप यानी ऊपर, कप, कप यानी प्याला, इसमें भी हमने जो यू है उसको अ की तरह पढ़ा। हट, हट, ये हट में भी अ की तरह पढ़ा यू को। मड, हट यानी झोपड़ी, मड में भी अ की तरह पढ़ा। कीचड़, फन, फन मज़ा करना, सन, सन यानी सूर्य। इन सब में यू को हम अ पढ़ रहे हैं।
पुट, इसमें ऊ की तरह पढ़ रहे हैं यू को, ऊ, पुट, पुट यानी रखना, पुश, पुश यानी दबाना, पुल, पुल यानी खींचना, और पुसी, पुसी यानी बिल्ली। तो ये इस तरह से ये ऊ उच्चारण आ रहा है। उसी तरह से अब बड़ा ऊ भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, जैसे हमने ड्यूटी, यहाँ पे यू और या यो, यू या यो दो उच्चारण होंगे। इसमें ड्यूटी में यू उच्चारण है, ड्यूरेबल इसमें भी यू उच्चारण है, ड्यूटी यानी कर्तव्य, कर्तव्य, और ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। अब यो, श्योर, यहाँ पे यो का उच्चारण है यू में, श्योर, श्योर यानी पक्का, प्योर, प्योर यानी शुद्ध, इन सब में यू जैसा उच्चारण है। उसी तरह से अब वाई के भी कुछ नियम हैं, ए ई आई ओ यू हमने पढ़ लिया, कुछ नियम हम वाई के भी पढ़ लेते हैं। कहीं कहीं व्यंजन भी स्वर का काम करते हैं, जैसे ये जो वाई है ये है तो व्यंजन, लेकिन कभी कभी ये भी स्वर के जैसा काम करता है। दरअसल पुरानी अंग्रेज़ी में यह स्वर था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका ध्यान जो है वो आई ने ले लिया है। सिर्फ कहीं कहीं पर अब ये जो स्वर का काम करता है, वैसे ये स्वर में है नहीं, ये व्यंजन ही है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए, जैसे पॉलीगैमी, इसमें वाई जो है वो ई की तरह पढ़ा जा रहा है, बहुविवाह। फैलनी, फैलनी यानी घोर अपराध। पॉलिसी, पॉलिसी यानी नीति। इन सब में वाई जो है उसको हम ई की तरह पढ़ रहे हैं। अब वाई को हम आय की तरह भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पे, जैसे टायर, आय पढ़ा है, टाइफाइड, आय पढ़ा है, टायर यानी जो आपका टायर होता है गाड़ियों का, टाइफाइड यानी मियादी बुखार जो आपको चढ़ता है ना, उसको बोलते हैं टाइफाइड, एक तरह का बुखार है ये। और ये तो आय पढ़ा। अब हम उसी तरह आई भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पर वाई को, जैसे डाइक, डायनेसिटी यानी वंश। तो इस तरह से ये वाई के भी कुछ उच्चारण हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। जो अभी आज हमने वाउल्स किए हैं, इनके उच्चारण आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। खुश रहिए, सेफ रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।